हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया। क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ? जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या करके। नमस्कार, स्वागत है आपका पहल टाइम्स में। मैं प्रकाश मेहरा। तो आज दिल्ली की कुछ खास खबरों की बात करूं तो आज कांग्रेस ने संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च किया, जिसमें उन्होंने 143 सांसदों के निलंबन को लेकर मार्च निकाला। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जहां मौजूद थे, वहीं कांग्रेस के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। इसी को लेकर जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करूं तो उन्होंने उपराष्ट्रपति के अपमान होने पर उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। तो दूसरी तरफ जाट समुदाय ने भी जगदीप धनखड़ के इस अपमान को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। वहीं लोकतंत्र बचाओ पोस्टर के साथ संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही मार्च में शामिल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें इंडिया गठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि निलंबन के मुद्दे को लेकर विपक्षी नेता शुक्रवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संसद में तख्तियां लहराने और नारे लगाने के आरोप में पिछले कुछ दिनों के भीतर 143 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया है। यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले कि संसद में लोकतंत्र की हत्या करके हम लोगों को कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा है, लेकिन हमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठानी है। ऐसे में हम अपनी आवाज जनता के बीच उठा रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। अंदर जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या करके हम लोगों को कार्रवाई में भाग नहीं लेने देने के लिए, जिससे हम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पूंजीपतियों के खिलाफ जिस तरह से कमाई कराई जा रही है, गरीब के जेब पे डाका डाला जा रहा है, उस पर हमें अपनी आवाज़ उठानी। तो निश्चित रूप से जब वहाँ पर हमें सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा है, तो हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम जनता के बीच जाएं और हम जनता के बीच आएं। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था लोकतंत्र में। वहीं जब बुधवार को राष्ट्रपति के अपमान को लेकर राहुल गांधी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के सांसदों को सदन से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मीडिया में बेरोजगारी, अडानी पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। वहीं आज जंतर मंतर पर उपराष्ट्रपति के अपमान और राहुल गांधी द्वारा वीडियो बनाए जाने को लेकर बीजेपी ने विशाल प्रदर्शन किया और राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगे। इसी के चलते धनखड़ की मिमिक्री से जाट समाज खफा होकर विरोध प्रदर्शन कर रोष जताया है। वहीं कोलकाता में भी इसी मिमिक्री विवाद को लेकर बीजेपी नेताओं ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी कब तक माफी मांगते हैं। क्या जाट समुदाय ने
मिमिक्री विवाद पर बड़ी चेतावनी दी है।